हेलो बच्चों, मैं अपने चैनल RGS मैथ्स पर 10th क्लास NCERT सिलेबस का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहा हूँ। इसका ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दें और जो फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे होगा ये कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन है, एन एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू an xn where an does not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। और हेयर यहाँ पर क्या होगा कि a0 a1 और a2 और a3 अप टू an जो हैं ये एक रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रियल नंबर रूट में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। और इसमें जो x की जो पावर होगी वो पावर नॉन नेगेटिव होगी। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा वो कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं और या फिर होल नंबर भी कह सकते हैं। और होल नंबर करिए। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी है। x की पावर जो है यहाँ पर ईच टर्म में, यहाँ पर देखिए x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, अप टू x की पावर n है। तो ये जो है इनमें से ही हर टर्म में, ऐसा नहीं है कि एक टर्म में हो बाकी में ना हो, सब टर्म में ये हर टर्म में ये x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल जो होता है, एक 9th में और था, मैंने वो रिपीट नहीं किया है कि पॉलिनोमियल की जो ईच टर्म हो, हर टर्म होती है वो एक एल्जेब्रिक एसोसिएट होती है। ईच टर्म एसोसिएट विथ द ऑपरेशन प्लस और माइनस। प्लस ये हर टर्म जो है ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये टर्म है। तो ये टर्म जो है ये एसोसिएट मतलब जुड़ी होंगी, पार्ट्स मान लीजिए इसके पार्ट्स हैं, है ना, टर्म है। तो ये टर्म जो है प्लस यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि थोड़ा 9th का है इसलिए मैंने ये रिपीट नहीं किया था। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं +5, ये एक पॉलिनोमियल है। तो देखिए हर x में पहले तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। जब पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर डिग्री नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल है तो हमारी जो मतलब डेफिनेशन थी वो हमने पहले क्या बताया था कि ये 0 a1 a2 a3, तो यहाँ देखिए ये रियल नंबर हैं, 3 9 3/-3/7 √7 और 5, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और x की जो पावर होगी, ईच पावर, और क्या लिखा है हमने कि ईच पावर ऑफ x इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। तो यहाँ x की पावर
नॉन नेगेटिव है 3 है। यहाँ भी x की पावर 1 है, नॉन नेगेटिव है, इंटीजर है। यहाँ x की पावर 7 है, ये भी नॉन नेगेटिव है। यहाँ x की पावर 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव है। यहाँ x की पावर नहीं है, दैट मीन्स x की पावर 0 है, हिडन है ये, है ना। तो x किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो 5 × 1 तो फिर 5 ही होगा, तो एक्चुअली इसको लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब केवल रियल नंबर होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, तो वहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो 0 होगी। तो इसमें अब हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो डिग्री जो है इसकी कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री। मैंने जो अभी बताया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी, हाईएस्ट 7। तो डिग्री इसकी हो जाएगी 7, इसकी डिग्री हो जाती है 7। तो वेरिएबल की सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी, वहीं से डिग्री, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है डिसाइड होना चाहिए। अच्छा, अभी एक और, ये है तो 9th का पोर्शन मैं, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये हमने एक्चुअल में 9th में पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आध एग्जाम्पल देता हूँ। 3x + 2 है ना। तो ये इनमें हमको देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब ये पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, ये था उसमें, है ना, हमने जो डेफिनेशन लिखवाई थी। तो हर टर्म में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x में हर टर्म में x की पावर जो है एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है पावर, और यहाँ 0। तो सारे के सारे 2, 1 और 0, x की पावर की बात कर रहा हूँ, 2, 1 और 0। तो यहाँ पर सारे होल नंबर हैं, तो इसलिए ये हो गया। यहाँ पर पावर 2, 1, 0, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है x की पावर √x लिखते हैं, तो इसको x⁻² 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने बोला था। ईच टर्म द पावर ऑफ द x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर, है ना, नॉन नेगेटिव। तो ये जो x की पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, है ना। तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहा। ठीक है। अब इसको भी सपोज इसको ऐसा कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको करते हैं, तो इसे डिवाइड करते हैं, तो 2x/x² - 2/x²। तो अब इसको 2 × x⁻⁻1 हो जाएगा, है ना, -2 × x⁻2 हो जाएगा। तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया ना x की पावर, तो इसलिए ये भी नहीं है, और ये अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी हमारा ना ये है ना ये है पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर केवल ऐसा होता कि x² - 2 तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन 1 कर देते तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके। तो अब बात करते हैं ये पॉलिनोमियल के टाइप। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब मैं मोनोमियल के जो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि पावर के बेस पे, है ना। अब टर्म के बेस पे होंगे तो वो 9th का पोर्शन था, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। 1 टर्म वाला मोनोमियल होता है, 2 टर्म वाला बाइनोमियल होता है, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल होता है ना। तो उस पर नहीं जाएंगे, वो आपने 9th में पढ़ लिए हैं। तो अब मैं जाता हूँ जो 10th में है वो डिग्री के बेस पे है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल।
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हम जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा e 2x + 5, है ना। तो इसकी पावर 1 है क्योंकि x की पावर 1 है, और 5/2x + 1 ये भी लीनियर हो जाएगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन बनती है कि ax + b, इस टाइप की, है ना। दूसरे टाइप का आता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जो एग्जांपल देंगे हम कि 2x² + 3x + 5, ये भी एग्जांपल है इसका। और दूसरा जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें, हाँ, इसमें क्या होगा कि e डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो या x², ये वाली टर्म 0 हो सकती है, x² + 5 या x² -4, ये सब क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है। तो इसकी जनरल टर्म जो आ जाती है ax² + bx + c, और वेयर e डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट है x² का जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 जैसे मैंने कर दिया, ये वाला 0 कर दिया, ये भी 0 हो सकता है। मतलब 2x² + 5x ये भी हो सकता है ना। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। थर्ड में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। में क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। मतलब जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 5x 5/2x² -9x + 5, या फिर और कोई ले लेते हैं 7/2x³ -7x + 1, ये सब। तो इसकी जनरल टर्म हो जाती है, इसी की जनरल टर्म ax³ + bx² + cx + d, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो x क्यू की जो कोफिशिएंट है वो वाले 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब यहाँ मैंने कर दिया। या फिर 5x³ -7, ये भी क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसकी डिग्री क्यू होना चाहिए। बस वो जो 4 टाइप के हमने पॉलिनोमियल लिखे पढ़े हैं, नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा बाइक्वाड्रेटिक। तो इसमें हम डिग्री के बेस पे ही हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले में जो डिग्री होती है इसकी 1 होगी, और इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। मतलब लीनियर, एक एग्जांपल भी जनरल इक्वेशन में लिख देता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होगा, और इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी ax + b, और वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। 2 डिग्री वाला जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, 1 2 3 और 4।
2 डिग्री वाला जो होगा उसकी जनरल इक्वेशन बनेगी ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और क्यूबिक होगी उसकी डिग्री 3 होगी, और ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस डी, यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू, मतलब इस हाईएस्ट पावर जो होती है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, और इसका होगा ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हाईएस्ट पावर है 4, तो 4x⁴ का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, बाकी सब हो सकते, कोई भी 0 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दिया कि ये शॉर्ट में इसकी समरी बता दी है, ठीक है। आगे का टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, पहले तो वो px जो है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड p अल्फा बाई पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो उस वैल्यू की सपोज, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल है मेरे पास एक, सपोज एक क्या कह रहा है पहले, इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, वो y में भी, तो यहाँ py इज पॉलिनोमियल इन y, या pt इज पॉलिनोमियल इन t, तो पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए किसी भी वेरिएबल में। तो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 2x² माइनस 9x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, एक ऐसी वैल्यू निकालें कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो x की वैल्यू हम सपोज यहाँ अल्फ़ा की जगह पे हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पे 2 रखते हैं, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2² माइनस 9 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 18 माइनस 1, तो 9 ये हो गया 10 माइनस 11 इसकी वैल्यू आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई -11। ओके, समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि px इज इक्वल टू सपोज 2x माइनस 9 है। अब x इज इक्वल टू सपोज मैंने -1 पुट किया, तो p -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -9, तो -2 -9 -11 इसकी वैल्यू आ गई। इसी का देखिए ये px इज ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड p अल्फा, तो हमने ये वैल्यू p1 अल्फा की जगह पे क्या, ये कहाँ से आया, पुटिंग द x इज इक्वल टू अल्फा, तो x की जगह पे हमने -1 पे पुट किया और p1 की वैल्यू -11, तो ये -11 जो है ये वैल्यू है पॉलिनोमियल की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, पहले एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ले लेते। x की वो वैल्यू चाहिए कि यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करें और 0 आंसर आ जाए। तो x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर 2/5 ली, तो p 2/5 ये x की वैल्यू आ गई, तो 5 इंटू 2/5 माइनस 2, ये 5 से 5 कट गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ, किस पे वैल्यू 0 आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे 0 आई, x इज इक्वल टू, तो ये 0 है,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ 2/5। अब अगर सपोज किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो हमको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर इसमें लिखा होता फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो, तो क्या करते हम, ये वाली जो वैल्यू है इसको जीरो कर देते, मतलब 5x - 2 = 0। सब में ऐसे ही करना है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, x = 2 आ गया, x = 2/5 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया 2/5। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है और जीरो का। तो सपोज हम एक px ले लेते हैं, जनरल फॉर्म लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म है इसका। अब सपोज कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर px दैट मीन्स ये है r, दो फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर्स होंगे, तो कौन से, x - अल्फा एंड x - बीटा। सपोज कर लिए हमने ये इसके फैक्टर होंगे, तो देन ax² + bx + c = यहाँ पर एक k कोई भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - अल्फा और x - बीटा और k इज एनी कांस्टेंट नंबर। यहाँ कुछ भी पूरे इसमें पूरे इक्वेशन में यहाँ कुछ भी कॉमन आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर हमने k इसका इंटू करेंगे, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। अब इसका इंटू कर दो, तो k × x² - k × अल्फा + बीटा × x + k × अल्फा बीटा। ये आ गए x के जो कोफिशिएंट हैं, तो जहाँ जैसे x² का कोफिशिएंट है तो इधर x² का, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट है k, यहाँ x² का कोफिशिएंट है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट है a, राइट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट k, तो a = हो जाएगा k। सेकंड में राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है, देखिए -k × अल्फा + बीटा, x का कोफिशिएंट, और यहाँ x का कोफिशिएंट है b। और आगे चलें, यहाँ पर k × अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है c। ओके, अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट वाले इससे k की वैल्यू आ गई a, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a × अल्फा + बीटा = b, तो अल्फा + बीटा = आ गया -b/a, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ a पुट कर देंगे, तो अल्फा बीटा = c/a आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा = c/a, वेयर k = a आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब आगे चलते हैं हम, तो इसमें अब क्या रिलेशन निकलता है, ये अल्फा बीटा जो थे वो जीरो थे पॉलिनोमियल के, ax² + bx + c के जो को जीरो थे वो अल्फा बीटा थे, है ना, अल्फा बीटा इसके जीरो थे, तो ये सम ऑफ जीरो हो गया, सम ऑफ जीरो = देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके जीरो फाइंड कर रहे थे हम। तो इसके जीरो फाइंड जब कर रहे थे हम, तो क्या आ रहा था कि यहाँ पर आया ये अल्फा प्लस बीटा है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरो हो गया, माइनस ये बी का कोफिशिएंट है एक्स का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, तो ए का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर, एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये सी क्या है, यहां पर कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो, इनका जीरो का और इसका कोफिशिएंट रिलेशन आ गया है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये जीरो है और ये कोफिशिएंट्स हैं, मतलब ये जीरो है अल्फा बीटा और ये कोफिशिएंट है, आ जाता है, एक तो आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये काय में आता है, अगर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और इसके सपोज इसके जीरो अल्फा और बीटा हों, तो ये रिलेशन आता है। सपोज मान लीजिए कि कोई दूसरा, ये तो क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, अगर ये होता है सी एक्स प्लस डी, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक है तो इसके जीरो 3 होंगे, देखिए बाइनोमियल होगा तो इसके जीरो 1 होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरो होंगे, क्यूबिक होगा तो 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 जीरो होंगे, तो इसके जीरो कितने हैं, 3 होंगे। तो हम ले लेते सपोज लेट जीरो ऑफ पी एक्स ये क्वाड्रेटिक है, सॉरी हाँ क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक में था, तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ जीरो और बी, सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और एक तीसरा रिलेशन आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन जब करेंगे ये करेंगे तब आपको यूज़ करना होगा। तो जब क्यूबिक होगा तो ये रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस थे बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। ये अब अगर हमारे पास यहाँ पर तो क्या है, पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको, तो इनमें जीरो में आपको जीरोज में हमको क्या करना होगा, जीरो में रिलेशन निकालना होगा। लेकिन जब आपके पास जीरो गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, एक ये रिलेशन हो गया, दूसरा हो जाएगा पॉलिनोमियल polynomial whose zeros are अल्फा बीटा। जब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो और हमारे पास जीरो गिवन हो, यहाँ क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था और जीरो में रिलेशन निकालना था। अब लेकिन जब यहाँ आपके पास जीरो गिवन हो तो इन जीरो की हेल्प से हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। इससे दो जीरो हैं तो दैट मीन्स ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा। तो पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आएगा। ठीक है। अब यदि तीन जीरो हो मतलब क्यूबिक हो, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros अल्फा बीटा एंड गामा हो, तब कैसे निकलेगी, तब निकलेगी एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस, यहाँ प्लस आ गया, अब माइनस आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। जब देखिए पॉलिनोमियल से जीरो फाइंड करें और जीरो फाइंड करने के बाद इनमें रिलेशन निकालें, है ना, रिलेशन निकालने के बाद ये आ जाएगा इधर से। तो रिलेशन इसमें ये आता है, अगर क्वाड्रेटिक है तो ये रिलेशन आएगा, क्यूबिक है तो ये रिलेशन आएगा, एक दो और ये तीन। अब सपोज यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन था, जीरो फाइंड की और उसमें रिलेशन हमने निकाला। अब लेकिन दूसरी कंडीशन है, भाई हमारे पास जीरो है, हमने इससे यहाँ फाइंड किए थे, अब लेकिन हमारे पास जीरो हैं, उससे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल का ये फार्मूला मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और अगर क्यूबिक निकालना है तो तीन इसके क्या होंगे, जीरो होंगे, उससे ये वाली निकलेगी एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये पॉलिनोमियल फाइंड होगा, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। Algorithm for polynomial। पॉलिनोमियल क्या इसमें है, सपोज इफ px and gx are any two polynomial with gx does not equal to 0, then we can find qx and rx such that fx is equal to qx into gx plus rx। ये हो जाता है। तो इसको हम
सपोज वेयर Rx इज इक्वल टू 0, और या फिर या तो R इज इक्वल टू 0 आएगा, Rx इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर आएगी कि डिग्री ऑफ Rx लेस देन डिग्री ऑफ Gx। जो ये पॉलिनोमियल है Px, Qx और Gx और Rx जो है ये पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो Rx या तो 0 आएगा या फिर Rx की डिग्री Gx से कम आएगी, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको और डिटेल में बता देंगे। तो ये आ जाता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था, डिविडेंट। ये डिविडेंट है और यहाँ पर है कोशेंट, इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या होता है पहले तो वो देख लें। पी एक्स इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होता है। तो इससे हम कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले देखिए फर्स्ट, व्हेन ए ग्रेटर देन 0 हो, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो मतलब 0 से बड़ा हो, तो उस केस में क्या होगा कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज पैराबोला opening upward। upwards and its shape is like अपवर्ड है तो पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा पैराबोला होगा। सेकंड केस आता है व्हेन e लेस देन 0, तो देन ग्राफ ऑफ पी एक्स इज डाउनवर्ड। Downwards and